तो वो गीता से क्या सीखते हैं और गीता क्यों पढ़नी चाहिए और गीता के लिखने के पीछे का कारण क्या था? देखिए, भगवत गीता को आज का जो समाज है वो केवल एक धार्मिक पुस्तक समझ कर रह गया है जी। डायरेक्टली यही बात कहता हूँ कि भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट्स अ कंप्लीट पीडी और वी कैन से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पुस्तक है वो। अर्जुन कहते हैं भगवान से ही कि हे माधव, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारी चेष्टा फल की ओर होती है कि हमें फल मिले, और दूसरा जब हम कहीं किसी कर्म में मन लगाने की कोशिश करते हैं तो वो छिन्न भिन्न होने लगते हैं, हमारा मन भागने लगता है टारगेट से। अभी भी लोग मानते नहीं है, लेकिन गीता एक बहुत बड़ा पावरफुल उपन्यास नहीं है, ये चैप्टर है कि आपको जीना कैसे है, जीवन कैसे जीना है। क्योंकि हम धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, और भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, तो जब मन ही मेरा भगवान ईश्वर है, कृष्ण है, तो मैं उसको अशुद्ध कर ही कैसे सकता हूँ। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है अपने अर्थशास्त्र में कि जो व्यक्ति प्रतिदिन एक नया मंत्र स्मरण नहीं करता है, यानी कि याद नहीं करता है, तो वो चांडाल के समान है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, काफी बहुत ज्यादा वायरल है आज के टाइम पे उनकी वीडियोस। तो वो कहते हैं कि नाम जप करो, हाँ, राधा राधा नाम जप करो। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है कि राधा राधा क्यों कहें, राधा कृष्ण कहें, कृष्ण कृष्ण कहें। जैसे वो कह रहे हैं कि राधा राधा नाम लो, तो इट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑफ मेडिटेशन। अभी एक साइंस की स्टडी है, उसमें पता चला है कि आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है वो 6 सेकंड तक ही एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रही है। पहले की तरह नहीं रहा। जैसे पहले का जो रिकॉर्ड था, पहले की जो स्टडी थी, वो कोई 30 सेकंड से 40 सेकंड की थी। हमारे जो वेस्टर्न साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन सब ने जब इंडिया में आए तो उन्होंने केवल धन की लूट नहीं की, उन्होंने विद्याओं को भी लूटा है। इसीलिए आज हम अंग्रेजों से हो चाहे अमेरिकन से, हम 200-400 साल इसीलिए पीछे चले गए क्योंकि उन्होंने हमारा ज्ञान जो स्रोत है वो सब उठा करके वो वापस ले गए। कुछ फिलोसोफर का मानना है कि मनुस्मृति ने ही हमें धर्म के नाम पे बांटा है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैदिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया से अभिषेक मिश्रा जी। नमस्कार। जो कि एक लेक्चरर हैं हिस्ट्री के। तो सर, आज के पॉडकास्ट में आपको सिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं हमारे वैदिक पुराणों के बारे में, चाहे वो गीता हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे गुरुओं ने हमारे लिए हजारों साल पहले लिख दी। आज के मॉडर्न कल्चर में हम अपने जितने वैदिक ग्रंथ हैं उनसे कैसे सीख के अपनी लाइफ को बेटर करें। तो अभिषेक सर इस बारे में हमें पूरा बताने वाले हैं। तो अभिषेक सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हो? नमस्कार, बहुत 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 अच्छा। तो सर, हमारे व्यूअर्स को आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें अपना, कि आप क्या क्या करते हैं। जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ एज ए लेक्चरर 11th-12th क्लास को वैदिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और साथ ही साथ मैं शास्त्रीय बातें भी करता हूँ, शास्त्रीय चर्चा भी करता रहता हूँ, जिस वजह से मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं यहाँ पर भी आकर इन सब विषयों पर चर्चा कर सकता हूँ। तो सर, हम सीधे बात पर टॉपिक पर आते हैं कि जो हमारा महाकाव्य गीता कहा जाता है, हाँ, ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वो गीता से क्या सीखते हैं और गीता क्यों पढ़नी चाहिए और गीता के लिखने के पीछे का कारण क्या था? देखिए, भगवत गीता को आज का जो समाज है वो केवल एक धार्मिक पुस्तक समझ करके रह गया है जी। आपको हर दूसरे घर में भगवत गीता पुस्तक जरूर मिलेगी, लेकिन उसको पढ़ने वाले वक्ता जो है वो बहुत कम है समाज के अंदर। तो इसको मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, तो मैं बच्चों से डायरेक्टली यही बात कहता हूँ कि भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट्स अ कंप्लीट पीडी और वी कैन से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पुस्तक है वो। अगर आज का बच्चा उसको पढ़े तो अर्जुन एज अ स्टूडेंट, वहां पर अर्जुन एक स्टूडेंट की ही भूमिका में है, और भगवान कृष्ण एक गुरु या एक टीचर या एक प्रोफेसर, जो भी आप कहना चाहें, वो उस भूमिका में है। तो अर्जुन एज अ स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वही चीज एज अ स्टूडेंट आज के युवा जो है हमारे यूथ, वो भी फेस करते हैं, लेकिन उनको सही राह, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। बिल्कुल जी, जिसकी वजह से
वो कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ समथिंग, जो भी उनका टारगेट होता है, गोल होता है, उसमें रह जाते हैं वो। लेकिन अगर वो भगवत गीता को डेली रेगुलर बेसिस एक श्लोक अर्थ सहित ही पढ़ें, सिर्फ एक, मैं ये नहीं कहता कि आपको 700 श्लोक 18 चैप्टर सब कुछ पढ़ना है, आप 1 by 1 डे बाय डे एक एक श्लोक पढ़ें और उस मंत्र, उस श्लोक को मंत्रणा करें, अपने आप में विचरिए, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अर्जुन ने ऐसा क्या पूछा है और भगवान उसको किस तरह से जवाब दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन कहते हैं भगवान से ही कि हे माधव, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारी चेष्टा फल की ओर होती है कि हमें फल मिले, और दूसरा, जब हम कहीं किसी कर्म में मन लगाने की कोशिश करते हैं तो वो छिन्न भिन्न होने लगते हैं, हमारा मन भागने लगता है टारगेट से। और यही सेम प्रॉब्लम आज के यूथ, आज के स्टूडेंट्स में मैं देख पा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स लैकिंग ऑफ कंसंट्रेशन, उनमें बहुत कमी आई है। उनको थोड़ी थोड़ी बातों पर फ्लक्चुएशन माइंड हो जाता है, फ्लक्चुएट होता है माइंड, जिसकी वजह से उनको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और भगवान ने इसी का जवाब भी बहुत सुंदर तरीके से दिया है। भगवान ने सीधा सीधा कहा है कि देखो, हमारा जो मन है वो एक घोड़े की भांति है, और आप घोड़ा चलाने वाले, मतलब लगाम जो है वो आपके हाथों में है। आप अपने मन को कहीं भागने मत दीजिए। जैसे अगर आप घोड़ा चला रहे हैं तो घोड़े की जो रस्सी जो हम पकड़ करके उसको काबू में रखते हैं, वो आप तभी काबू में रखेंगे जब आपका मन, घोड़ा रूपी मन जो है वो आपके काबू में होना चाहिए। और अगर आपने मन जीत लिया तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। तो आज के स्टूडेंट्स को मैं यही बता, तो कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि देखो, इसका अभ्यास करना जरूरी है। मन को नियंत्रित कैसे करना है। अगर आपने मन नियंत्रण करना सीख लिया तो आप जो भी आपका टारगेट है, गोल है, आप उसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि कैसे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसके लिए आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। और इसका प्रॉपर उन्होंने बिल्कुल डिटेल दिया भगवत गीता में कि कैसे आप अपने दोनों आंखों को अपने नासिका के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे, और करने के बाद आप ध्यान योग में जाएंगे, और धीरे धीरे आपके जो आने वाले विचार इधर उधर से आते हैं वो सब धीरे धीरे हटते जाएंगे, मिटते जाएंगे, और आप एक सही सोच, सही कंसंट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आपको मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और योग भी आज से नहीं, प्राचीनतम समय से है, क्योंकि अष्टांग योग की ही चर्चा भगवान ने की है, भगवान कृष्ण ने गीता में, और उसी को बाद में भगवान बुद्ध ने भी चर्चा की है, और बाद में महर्षि पतंजलि ने भी की है। और आज के मॉडर्न युग में अगर आप देखें तो भगवान स्वामी रामदेव बाबा ने भी किया। उन्होंने तो योग को मान के चलिए इंटरनेशनल पहुंचा दिया। बिल्कुल, है ना, ग्लोबली आज के टाइम में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ से ऋषिकेश बहुत पास में है, बहुत। और मैं कई बार जाता हूँ, वहां देखते हैं कि काफी सारे फॉरेनर्स जो हैं वो आते रहते हैं और वो सीख रहे हैं, और जगह जगह कम्युनिटी सेंटर ओपन हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं इसको लेकर। एब्सोल्युटली। अभी भी लोग मानते नहीं है, लेकिन गीता एक बहुत बड़ा पावरफुल उपन्यास नहीं है ये तो एक मान के चलो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाँ, चैप्टर है कि आपको जीना कैसे है, जीवन कैसे जीना है। बिल्कुल। तो अभिषेक, जैसे हम भगवत गीता के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो आपने भगवत गीता कब पढ़ी थी और कब इसकी शुरुआत हुई? देखिए, मैंने भगवत गीता सबसे पहले, मेरे ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी थे, वो तो आचार्य थे, संस्कृताचार्य थे। ओके। वो संस्कृत के परम विद्वान थे। तो जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मेरे दादाजी ने ही मुझे एक दिन बुला करके पास में बिठा करके, जबकि वो पूजा कर रहे थे, पूजा के समय ही उन्होंने कहा कि बेटा, मैं आज तुम्हें ग्रंथ दे रहा हूँ या एक पुस्तक दे रहा हूँ, जिसको पढ़ने के बाद भले ही तुम उसको कितना पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये मैं जानकारी मुझे नहीं रहेगी या मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम डेली नहा धोने के बाद, अपना नित्य कर्म करने के बाद आओ, भगवान के सामने 5 मिनट बैठो और एक श्लोक अर्थ सहित पढ़ो, और उस अर्थ को समझने के बाद उसको दिन भर विचरण करो, अपने विचारों में उसको आने दो कि आज जो तुमने अर्थ, जो भी आपने श्लोक पढ़ा, मंत्र पढ़ा, उसका जो अर्थ है उसको समझने की चेष्टा करो कि आपने क्या पूछा है भगवान से और भगवान आपको क्या उत्तर दे रहा है। अर्जुन की जगह तुम स्वयं को रख कर देखो तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। और ये शुरुआत हुई थी 2008 में। ओके जी, तब से मैं भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और लोगों को सजेस्ट करता हूँ। और आज एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि डेली
तुम नहाने धोने के बाद एक श्लोक अर्थ सहित पढ़ो, तुमको खुद ब खुद अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें किसी टीचर, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास बहुत बड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक है जिसको हम कहते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जिसके रचयिता श्री वेद व्यास जी। जय हो। क्या बात है अभिषेक भाई। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप इतनी गहरी बात कर रहे हैं और हमारे यूथ को इस तरीके से एडुकेट कर रहे हैं, और मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न लोगों के लिए है। हमारा कल्चर जो है वो ये है, लेकिन नेगेटिव चीजों को लेके बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल, और पॉजिटिव चीज जो मुश्किल है उसकी तरफ अट्रैक्शन उनकी बहुत कम रहती है। इस बारे में आपका क्या मानना है? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए वही मैं दोबारा से उसी बात पर आना चाहूंगा कि जो मन है ना उसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हाँ। और भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं। तो जब मन ही मेरा भगवान ईश्वर है, कृष्ण है, तो मैं उसको अशुद्ध कर ही कैसे सकता हूं अगर मेरा बिलीव भगवान के अंदर है। भगवान अपने विराट रूप में बहुत क्लियर कह रहे हैं कि हृदय में स्थित प्राण मैं हूं और इंद्रियों में मन मैं हूं। तो अगर आपने ये बात जान लिया कि मन में आपके भगवान ही चल रहे हैं, विचर रहे हैं, तो आप उसको कभी अशुद्ध नहीं होने दोगे। बच्चों को भी मैं यही शिक्षा देता हूं कि बेटा अगर तुम कभी भी आज के जो सामाजिक स्थिति है जहां पर गाली गलौच बहुत होती है, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, मिस वर्ड्स यूज करते हैं, इन वर्ड्स को अपने उच्चारण में ही मत आने दो, क्योंकि तुम्हारा मन ही कृष्ण है। तो तुमने मन को ही अशुद्ध कर दिया अगर तुमने गाली दी है किसी को, या किसी को अपशब्द कहे, किसी को हर्टिंग वर्ड्स कहे हैं। तो इसीलिए आपको ये जो विचार है भगवत गीता के, इसको पढ़ना इसीलिए जरूरी कि हमें सामाजिक आचरण कैसा करना चाहिए, व्यवहारिक आचरण कैसा करना चाहिए। ये सारे आचरण भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे सोचना है, कितने यज्ञ होते हैं, कितने प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, कितने प्रकार के यज्ञ नहीं करने चाहिए, हर एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भगवान ने बिल्कुल श्लोक बाय श्लोक, चैप्टर वाइज उन्होंने प्योर ज्ञान दे दिया अर्जुन को। बीइंग अ स्टूडेंट अर्जुन उस चीज को मानते हैं, और तभी आप देख पाते हैं कि आगे महाभारत का युद्ध भी होता है। तो एज ए व्यूअर और एज ए लेमैन सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया था, हाँ, भगवत गीता में, जी। अब सारे एक्चुअली क्या ना, व्यूअर्स क्या होता है एक्चुअली ये सोचते हैं कि दो लोग बैठ गए हैं और वही ज्ञान देने लगे जो ज्ञान सबके पास है, रटा रटाया ज्ञान। तो थोड़ा सा हम डीप इनसाइड जाते हैं और आप हमें इसकी ऐसी चीजें बताओ जो बहुत कम लोगों को पता है, कुछ ही % लोग इस बारे में जानते हैं। जैसे शंखनाद की बात हुई, तो शंखों के बारे में, शंखों की क्या वैल्यू है? देखिए शंख जो है, शंख की जो आवाज है, जो साउंड है, वो नेगेटिविटी को दूर करता है। ओके, सबसे पहली बात तो शंख के बारे में यही है। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख है, उस शंख का नाम है पंचजन्य। ओके जी, भगवान शंख जो हाथ में लिए हुए हैं, उस शंख का नाम पंचजन्य है। और महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से पहला शंखनाद भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। ओके, उस शंख का नाम पंचजन्य था। लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि भगवत गीता में ही वर्णन है, प्रथम अध्याय में ही, कि उसमें 5 शंख बजे थे एक साथ पांडवों की तरफ से भी, और उन 5 पांडवों ने ही अपने अपने शंख फूंके थे, जिसमें से कि पहला शंख धर्मराज युधिष्ठिर का था, जिस शंख का नाम था अनंत विजय। अनंत विजय, बिल्कुल। उसी तरह द्वितीय पांडव जो थे उनका नाम था भीम, और उनके शंख का नाम था पौंड्रक। पौंड्रक, पौंड्रक। ओके। और जो तीसरा शंख जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर है, जिसे भगवान कृष्ण भगवान कभी भी अर्जुन को अर्जुन नहीं बुलाते थे, उन्होंने हमेशा उनको पार्थ नाम से बुलाया। अच्छा जी। तो उन्हीं पार्थ के हाथ से जो शंख फूंका गया, उस शंख का नाम था देवदत्त। देवदत्त, देवदत्त। और भगवान ने ही कहा है कि पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूं विराट रूप में। हाँ, नकुल ने जो शंख फूंका था उसका नाम था मणिपुष्पक। और जो सहदेव ने शंख फूंका था, उस शंख का नाम था सुघोष। सुघोष, हाँ। तो ये 5 शंख 5 पांडवों ने और भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य फूंका, और उसी के बाद युद्ध आरंभ हो जाता है।
तो जो जो लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, अभिषेक सर ने 5 शंखों के नाम बताए। आप इन शंखों के नाम पे अपनी का कंपनी का नाम रख सकते हैं, अपने किसी भी एंटिटी को नाम दे सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस के भी नाम रख सकते हैं। चिल्ड्रंस के भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि बहुत गहराई वाली बात है और बहुत कम लोगों को पता है। और मैं तो पहली बार सुना है, मतलब मुझे नहीं पता थे कि हर शंख के नाम भी अलग हैं और उसकी वैल्यू भी अलग है। तो जैसे हम गीता की बात कर रहे हैं, तो सर ऋग्वेद और जैसे वेदों की बात करते हैं। हाँ। तो अभिषेक सर, अभी हमने गीता की बात करी, अब हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को मंत्रों के बारे में बताते हैं कि मंत्रों की इंपॉर्टेंस क्या है और मंत्रों के उच्चारण करने से क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मंत्र भी 8 प्रकार के होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ मंत्र करना क्यों चाहिए, मंत्र का उच्चारण क्यों करना चाहिए, मंत्र को पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है अपने अर्थशास्त्र में कि जो व्यक्ति प्रतिदिन एक नया मंत्र स्मरण नहीं करता, यानी कि याद नहीं करता है, तो वो चांडाल के समान है। ऐसा आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा। अच्छा। हाँ, अर्थशास्त्र में भी और चाणक्य नीति में भी उनका उल्लेख है। और दूसरी बात, मंत्र एक तरह का मेडिटेटिंग पावर है। जितना मंत्र की शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। एक युग था, जैसे कि हम देखते हैं सतयुग हो चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, मंत्रों के उच्चारण से ही भगवान स्वयं प्रकट होते थे। तो भगवान का हम आवाहन तो करते हैं, तो हम कैसे बुलाएंगे भगवान को? भाई आपका नाम ध्रुव है, तो मैंने आपको ध्रुव नाम से बुलाया, आप मुझे बुलाएंगे तो मेरा नाम अभिषेक। हम भगवान को ये नहीं कहेंगे विष्णु भगवान आ जाइए, कृष्ण भगवान आ जाइए, वो भगवान है। तो भगवानों के लिए, हर एक भगवान के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना की, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर देवता को या भगवान को आमंत्रित कर सके, आवाहन कर सके। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम उनका आवाहन करते हैं कि आप आइए, यज्ञ को एक्सेप्ट कीजिए हमारे, और हमारे भोजन को, हमने जो प्रसाद आपके लिए लगाया, भोग लगाया, वो भी आप एक्सेप्ट कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इसलिए भी हमने मंत्रों की रचना की है। तो मंत्र, और दूसरी बात जो हमने मेडिटेशन के लिए बोला, मंत्र आपको कॉन्सेंट्रेट करता है। हाँ, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपको कैसे बोलना चाहिए, हर एक चीज आपको जो सीखने की चीजें मिलती है वो आपको मंत्रों से ही मिलती है। मैं कई एक वीडियोस में बात भी कर चुका हूँ इस बारे में, और हम फिर से इस बारे में बात करते हैं आज की। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, काफी बहुत ज्यादा वायरल है आज के टाइम पे उनकी वीडियोस। तो वो कहते हैं कि नाम जप करो। हाँ। राधा राधा नाम जप करो। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है कि राधा राधा क्यों कहें, राधा कृष्ण कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, राधा के नाम क्यों लें, कि राधा का नाम तो कहीं उल्लेख भी नहीं है। और इट्स पार्ट ऑफ डिबेट, इस बारे में हम बात नहीं करते। बात इस बारे में करते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि राधा राधा नाम लो, तो इट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑफ मेडिटेशन। हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन भी है, प्लस आपके विचार एक पर्टिकुलर जोन में चलने लगेंगे अगर आप नाम जप करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट रहेगा तभी आप नाम जप कर पाएंगे। कंसंट्रेशन, अब बहुत लोग, आमतौर पर हमें प्रॉब्लम यही फेस करना पड़ता है कि हम माला तो गिन रहे हैं, लेकिन एकदम से फोन रिंग हो गया, मैंने माला गिनते गिनते फोन उठाया और अपना बात करने लगे, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए नाम, इसलिए सिर्फ आपको नाम दिया गया है, ना कि कोई मंत्र बड़ा सा दिया गया कि एटलीस्ट नाम तो नहीं गड़बड़ करेंगे आप। तो इसलिए नाम जप करना जरूरी है, और नाम जप से ही आपका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से कि आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छा काम करेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस हैं, आप लॉयर हैं, आप जो भी हैं, आप अपने फील्ड में बेस्ट कर पाएंगे। अभी एक साइंस की स्टडी है, उसमें पता चला है कि आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है वो 6 सेकंड तक ही एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रही है। पहले की तरह नहीं रहा। जैसे पहले का जो रिकॉर्ड था, पहले की जो स्टडी थी, वो कोई 30 सेकंड से 40 सेकंड की थी कि एक इंसान जो है अभी कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, वो 30 से 40 सेकंड कर पाता है एक चीज पर। लेकिन आज के टाइम में अगर आप अकेले बैठे हो तो आप सिर्फ 6 सेकंड एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, और उसके पीछे शायद पूरा कारण ये, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, या फिर ऐसा हो कि हम लोग ना मेडिटेट करते हैं, ना योगा करते हैं, ना नाम जप करते हैं, ना कोई मंत्र जाप करते हैं। हमारा दिमाग हर समय घूमता रहता है और हम इसको सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही अभिषेक सर हमारे स्टूडियो में आए हैं और ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप नाम जप करो, आप मंत्र जाप करो, आप भगवत गीता पढ़ो, आप रामायण का पाठ करो। अच्छा, रामायण की बात हो रही है
तो हम बात करते हैं हमारे कुछ जो मेन मंत्र हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया। तो थोड़ा सा सर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताइए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे के क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम इस बारे में। देखिए, मैं पहले गायत्री मंत्र पर बताना चाहूंगा कि बहुत कम लोगों को भी ये बात पता होती है कि गायत्री मंत्र की रचना ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने की थी। जी, विश्वामित्र जी ने ही इस मंत्र की रचना की। और इसकी खूबी है, सुंदरता ये है कि जब हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः से लेकर के प्रचोदयात, ये ओम से लेकर के दयात तक जितने वर्ड्स यूज किए गए हैं, ये उसी रामायण में जो 24,000 श्लोक हैं, उन्हीं श्लोकों के प्रथम अक्षर को उठा करके यहाँ कंक्लूड किया गया है, जिससे कि ये एक मंत्र की रचना हो गई। और इस मंत्र को रचने का कारण ये था ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का कि देखिए, वो तो एक युग था, उसके बाद द्वापर आया, उसके बाद कलयुग भी आ गया। तो ब्रह्म ऋषि इतने फ्यूचरिस्टिक थे हमारे कि उनको ब्रह्म ऋषि, यहाँ मैं जब भी बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऋषि पंडित और महात्मा, ब्रह्म ऋषि साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, वो समय के वैज्ञानिक थे भाई। उन्हीं विश्वामित्र जी ने बड़े बड़े एटम बम भी बनाए, जो भगवान राम को दिया रावण के साथ युद्ध करने के लिए, भगवान लक्ष्मण को दिया युद्ध करने के लिए। तो वो केवल एक ऋषि मात्र नहीं थे, उनके अंदर तो इतनी शक्ति थी कि अगर वो संकल्प ले ले तो आदमी को जानवर बना दे और जानवर को आदमी बना दे। तो इतने प्रचंड वैज्ञानिक थे हमारे ब्रह्म ऋषि, विश्वामित्र हो चाहे मुनि वशिष्ठ हो, सभी। तो विश्वामित्र जी ने इस मंत्र की ही रचना इसीलिए की कि आज के युग के लोग जो होंगे कलयुग में, वो विद्या से दूर जाने की उस जोन में जाने लगेंगे। वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने में उनकी जो आतुरता है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे सामाजिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये पता था हमारे ब्रह्म ऋषियों को। तो उन्होंने एक ऐसे स्ट्रांग मंत्र का उत्पत्ति किया उन्होंने, जिसको पढ़ करके एक कलयुगी व्यक्ति भी निष्पाप हो सकता है, निष्कलंक हो सकता है, और अच्छे आचरण की तरफ बढ़ करके सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी हर तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए भगवान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी हो चाहे विश्वामित्र जी हो, उन सभी ने इस तरह के मंत्रों का उल्लेख किया। और जैसे आपने मुझे बताया कि, और हमारे व्यूअर्स को भी, कि एक अकेले मंत्र में पूरे रामायण के सारे अक्षरों का मिलाप है, कंसोलिडेशन है। तो अगर हम इसका बार बार उच्चारण करते हैं तो मान के चलिए आप रामायण ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात कहा ध्रुव जी आपने। हाँ, और जैसे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहते हैं कि वो मंत्र जो है वो उसका जप करना चाहिए जब कोई बीमार है। अच्छा, ताकि वो ठीक हो पाए, क्योंकि हम शिव जी से जो है प्रे कर रहे हैं कि प्लीज इसको जल्दी इसकी आयु बढ़ाएं, और आयु बढ़ाने का मंत्र है। इसके बारे में क्या सच्चाई है? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा, इस मंत्र के रचयिता जो है महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र के रचयिता ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ है। अच्छा। जो कि भगवान राम के कुल गुरु हैं। अगर आप देखेंगे रामायण में तो भगवान राम के बगल में चाहे भगवान दशरथ जी के बगल में वो विराजमान रहते हैं। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से ही आवाहन किया भगवान शिव ने कि देखिए, ये कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं लोग कि राम बड़े के शिव, लेकिन हम अगर एक्चुअल रामायण में देखें तो भगवान राम जब लंका पार करने की कोशिश करते हैं तो वो जो साउथ पोजीशन है हमारा इंडिया का, वहां पर वो रामेश्वरम में, और रामेश्वरम नाम भी उन्हीं के वजह से पड़ा क्योंकि भगवान राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। तो जिसकी वजह से रामेश्वरम नाम पड़ा। राम जिसको फॉलो करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान शिव, तो इसीलिए रामेश्वरम कहा गया। उसी तरह भगवान शिव भी कहते हैं कि मैं राम का सेवक हूं, मैं भगवान राम का सेवक हूं। इसीलिए देखिए आप सेवा भी कैसे कर रहे हैं, उन्होंने ही 11वां अवतार लिया हनुमान जी का, और वो सेवा कर रहे हैं नारायण की, राम की। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्रोच्चारण की उत्पत्ति करके दीजिए जिससे कि मैं अपने इष्ट को याद करूं। तो उन्होंने भगवान राम को याद करने के लिए इस मंत्र का
उत्पत्ति करवाया ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। तो इसीलिए ये श्लोक बन करके आया, और जो कि फिर आगे उसको शास्त्रों में भी निहित किया गया। और आज के समाज के लोग हो, चाहे हमारे पौराणिक समाज के लोग हो, वैदिक समाज के लोग हो, सभी उस मंत्र का उच्चारण करते हो। इस मंत्र जाप से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, जिसकी वजह से इस मंत्रों का उच्चारण किया गया समय समय पर। मुझे भी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हो सकता है कि वो ये वीडियो देख रहे हो और इस पार्ट को देख रहे हो पर्टिकुलर, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो हमारा धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो इस तरीके से है कि राम ठाकुर थे और हम पंडित हैं। बिल्कुल ठीक है, तो राम क्षत्रिय कहे गए। हाँ, और राम क्षत्रिय हैं। हाँ। ठीक है, तो हम क्षत्रियों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय पंडित को बहुत ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल, वो पंडितों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो भगवान हमारे क्षत्रिय हैं, लेकिन हम खुद पंडित हैं। तो लोग पंडितों को काफी बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने व्यापार बना रखा है, पाखंड है, पूजा है, ये है, वो है। अगर हमें व्यापारी बनाना होता है या व्यापारवादी करना होता है इस चीज का, तो हम भगवान भी पंडित वाले बनाते ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्षत्रिय को भगवान क्यों बना देते हैं? बिल्कुल, कृष्ण यदुवंशी है। बिल्कुल, ठीक है, वो पंडित नहीं है। तो अगर हमें ये व्यापारी करना होता तो फिर हम अपने जो मेन भगवान है वो भी पंडित चूज कर लेते हैं। बिल्कुल, है ना। हम क्षत्रिय, यदुवंशी, इन सबको भगवान क्यों लेकर आते हैं? बिल्कुल। तो ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, और आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, हो सकता है आप लेट मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोग टॉपिक में फिर से वापस आते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे वेद हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वेदों की बात करते हैं। सर, वेद कितने प्रकार के हैं और वेद हमें क्या सिखाते हैं? बिल्कुल, देखिए, वेद हमारे जो आम जनमानस में है कि वेद 4 प्रकार के हैं, और उसमें भी सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट होली बुक अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियन एंड वेस्टर्न हिस्टोरियन ऑल्सो। ओके, दोनों तरह के इतिहासकार, चाहे वो हमारे भारतीय इतिहासकार हो चाहे पश्चिमी इतिहासकार हो, मैक्स मूलर ने भी माना है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। ऐसा उन्होंने कोट भी किया। तो अब ऋग्वेद तो कहने को ऋग्वेद प्राचीनतम है, और है टोटल 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इस ऋग्वेद, बहुत लोगों को जनमानस को जानकारी नहीं होती है कि ऋग्वेद केवल एक बुक नहीं है, एक पुस्तक नहीं है। ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं, 10 एडिशंस हैं, और पर्टिकुलर एक एडिशंस को दृष्टा होकर के, मतलब अपौरुषेय, वेद को अपौरुषेय भी कहा गया, मतलब पुरुषों द्वारा लिखित नहीं है वो। ओके, हाँ, अपौरुषेय ग्रंथ है। मतलब अगर पुरुषों द्वारा होता तो इट मीन्स कि मैंने अपना विचार लिख दिया। सिंपली तो हम यही कहना चाहेंगे। अगर मेरे साथ कोई घटना घटी है तो मैं तो अपने ही विचार लिखूंगा। लिखने वाले जो थे वो तो ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन लिखवाने वाला जो नॉलेज दे रहा है, जैसे एक टीचर क्लास में डिक्टेट करता है तो हम लिखते हैं। बिल्कुल। तो वहां ऋषियों का टीचर कौन है? वही अपौरुषेय, आदि पुरुष। उन्होंने कहा तो ऋषियों ने सुना और लिखा। तो ऋग्वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो 4 हैं। इसी तरह 4 उपवेद भी हैं। ओके, बिल्कुल, ये भी समाज को जानना आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि ऋग्वेद, उसी तरह उपवेद भी 4 हैं। अब जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो दैट इज आयुर्वेद। आज समाज में पूरे पृथ्वी पर कहीं भी डॉक्टरी से रिलेटेड कोई चीज या मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज है तो उसका ओरिजिन जो है वो आयुर्वेद से ही आता है। हाँ, और आपने नाम भी सुना होगा चरक के बारे में, ऋषि चरक, ऋषि सुश्रुत, ऋषि पतंजलि, ये सभी एक तरह से डॉक्टर थे उस जमाने में। अच्छा, उसे भी छोड़िए, रामायण काल में चले जाइए तो वैद्य सुषेण नामक आपको बिल्कुल एक डॉक्टर मिलते हैं। बिल्कुल, जो कि रावण के लंका में रहते हैं लेकिन आकर के भगवान की मदद करते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो कसम भी खाते हैं कि भाई हमें तो रक्षा करना ही हमारा धर्म है, अब वो चाहे दुश्मन का हो, चाहे अपना हो, चाहे किसी का हो। तो डॉक्टरी लाइन, तो ये आयुर्वेद हो गया। दूसरा है सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व, आप देखिए इंस्टीट्यूशन के भी नाम है एक, जहां से बहुत लोग क्लास भी लेते हैं, उसका नाम है अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय। हाँ। तो गंधर्व क्या है? आर्ट एंड कल्चर को प्रोत्साहित करता है। तो इस पृथ्वी पर जहां कहीं भी आर्ट एंड कल्चर है, वो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस,
पॉटरी, क्राफ्ट्स, वॉटएवर, जो भी चीज है, वो जितने कलाकृतियों से जुड़ी हुई चीज है, उसका सीधा ओरिजिन जो है वो गंधर्व वेद से आता है, जो कि उपवेद है सामवेद का। अच्छा, बिल्कुल। और तीसरा जो है वेद है वो है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के भी 2 एडिशंस हैं। जैसे ऋग्वेद के 10 एडिशंस थे, उसी तरह यजुर्वेद के भी 2 एडिशंस हैं। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ओके। लेकिन ये जो यजुर्वेद के जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। अच्छा। अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा धनुर्वेद मतलब धन की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है? नहीं तो ध्रुव जी, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे। धनुर्वेद का मतलब है धनुष। अच्छा। हाँ, युद्ध। तो युद्ध कैसे हो? सपोज मैं आपसे लड़ना चाहता हूं, तो मेरी तैयारी एज अ सिंगल इंडिविजुअल कैसी होनी चाहिए और आपकी कैसी होनी चाहिए। उसी तरह 10-10 का अगर रेशियो प्रोपोर्शन हम करते हैं, उसी तरह हम एक देश, एक स्टेट और दूसरे स्टेट, एक देश और दूसरे देश से जब हम युद्ध की बात करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से वेपनाइज्ड हमें होना चाहिए, हमें अपने सोल्जर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारा आपको धनुर्वेद में मिलेगा। अच्छा। हाँ। और लास्ट जो हमारा है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। शिल्प से ही आपको समझ आ रहा है, स्कल्पचर। हाँ। और वो किसी, यहाँ पर कहा जाता है, जैसे हम उनकी पूजा भी करते हैं, हमारे जो देवता है उनका नाम है देवता विश्वकर्मा। विश्वकर्मा इज द फादर ऑफ आर्किटेक्चर। भगवान कृष्ण भी जब मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाते हैं तो वो किसका आह्वान करते हैं? सीधा विश्वकर्मा जी का। और कहते हैं भाई हमारे लिए आप द्वारिका बसाइए। तो विश्वकर्मा बीइंग आर्किटेक्चर वो जाते हैं और वहां एक महल खड़ा करते हैं भगवान नारायण के लिए। लेकिन द्वारिका आज के टाइम में डूब गई है। हाँ। लेकिन बताते हैं कि बहुत सुंदर नगरी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर थी। और आजकल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए SR राव, उन्होंने रिसर्च किया, समुद्र शास्त्र की पढ़ाई उन्होंने की थी, और उसी के बेस पर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि वहां से 9000 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पॉटरी के चीजें मिली हैं, ये सारी चीजें मिली, और उनका जो डेट निकल कर आया है वो 9000 BC पता चला है। ये भी एक इम्पोर्टेंस है। तो खैर मैं वेदों की उपवेद की तरफ आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा आखिरी वेद है अथर्ववेद का, जो शिल्प वेद उपवेद है, शिल्प वेद इज उपवेद, उसके अंदर हमें किस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए, वो चाहे कुएं का हो, तालाब का हो, झील का हो, बिल्डिंग हो, महल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, व्हाटएवर कंस्ट्रक्शन वर्क जहां भी है, उसका सारा डिटेलिंग आपको शिल्प वेद में मिलेगा। अच्छा। तो ये 4 वेद हैं और उसी के 4 उपवेद भी हैं। और माना जाता है कि जो बहुत बड़े आर्किटेक्चर हैं या बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, हाँ। या जो भी लाइफ में बहुत ज्यादा सफल हैं, हाँ। वो ये सब पढ़कर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी हमारे जो वेस्टर्न साइंटिस्ट्स वगैरह हैं, उन सब ने जब इंडिया में आए तो उन्होंने केवल धन की लूट नहीं की, उन्होंने विद्याओं को भी लूटा है। हमारे ही शास्त्रों को उन्होंने ट्रांसलेट करके अलग अलग वर्जन्स में रिलीज करके उसको समझा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसीलिए आज हम अंग्रेजों से हो चाहे अमेरिकन से, हम 200-400 साल इसीलिए पीछे चले गए, क्योंकि उन्होंने हमारा ज्ञान जो स्रोत है वो सब उठा करके वो वापस ले गए, जिसकी वजह से भारत 200-300 साल पीछे चला गया। किसी भी देश की तरक्की तब होती है जब उसका ज्ञान बहुत प्रॉस्परस हो। हाँ। लक्ष्मी वही होगी जहां सरस्वती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सरस्वती ही नहीं है तो लक्ष्मी कैसे आएगी? तो वही चीज है, यही हमारे साथ हुआ। हमारे जो शास्त्र का ज्ञान है वो सब उठा करके तो वो ले गए, उन्होंने अपना इम्प्लीमेंट किया और अपनी तरक्की बहुत ज्यादा कर ली, और हम उनसे 200-300 साल पीछे रह गए। हम तो गुलामी का जीवन जीते रहे। यही। और सबसे मेन चीज ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का एक फेमस कोट है, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस एक लाइन की गंभीरता कितनी गंभीर है, इसको समझना चाहिए आज के दर्शकों को। क्योंकि गो बैक टू वेदास, उन्होंने ये नहीं कहा गो बैक टू मौर्यन एम्पायर, गो बैक टू रामायण काल, गो बैक टू महाभारत काल। उन्होंने सीधा वेदों की बात कर दी, क्योंकि वैदिक समाज जो था वो बिल्कुल समानता की बात करता था और समान अपॉर्चुनिटीज की भी बात करता था।
वहां स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, सब इक्वल कैटेगरी में आते थे। क्योंकि वेद ही कहते हैं, वेद में ही ये उच्चार मतलब उल्लेख है कि जैसे एक मनुष्य का शरीर है, तो हमने अपने शरीर में ही 4 वर्ण बांट लिए। इसे कहा गया ब्राह्मण, ठीक है, इसे कहा गया ब्राह्मण। हाथों भुजाओं को कहा गया क्षत्रिय, उधर यानी कि पेट को कहा गया वैश्य, और हमारे जो पांव है ये है हमारे सेवक यानी कि शूद्र। तो जब हमारे ये शूद्र काम ही नहीं करेंगे तो ये ऊपर की रचना काम करेगी कैसे? बिल्कुल सही बात है। तो वेद इसी को कहते हैं, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल आने के बाद उसको बाद के शास्त्रकारों ने उसको कास्टिज्म में ले गए, वो कन्वर्ट होता चला गया, और इसी तरह से आज धर्म, अब तो आप देख ही रहे हैं कि जनरल SC ST OBC न जाने कितने और कोटे भी बन गए। बिल्कुल, जबकि है शरीर एक ही। हम जमादार का भी काम करते हैं, कूड़ा हम ही उठा के फेंकते हैं, घर का झाड़ू हम ही लगाते हैं, पोछा हम ही लगाते हैं, और हम एक ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण होकर के हम पढ़ाते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं, और व्यापार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और भुजा क्या, हम अपने हाथों से अपने शरीर की भी रक्षा करते हैं, अपने परिवार की भी करते हैं, और अगर हम मिलिट्री वगैरह में है तो हम अपने देश की भी करते हैं। बिल्कुल, तो यही है ब्राह्मण क्षत्रिय। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, कि वेदों में सामाजिक आचरण कैसा होता था, राजनीतिक आचरण कैसा होता था, आर्थिक आचरण कैसा होता था, ये सब कुछ शिक्षा जो है आपको वेदों से ही मिलेगा, और उससे बेस्ट समाज आज तक क्रिएट नहीं हो पाया जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी। इसीलिए दयानंद सरस्वती कहते हैं गो बैक टू वेदास। लेकिन मुझे एक याद आ रहा है, एक बुक है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है, तो मनुस्मृति से क्या सीखने को मिलता है और उसमें किस बारे में चर्चा ज्यादा हुई है? मनुस्मृति जैसे नियम का पालन करना, जैसे लॉ बुक होती है ना, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें अंबेडकर की बुक लगती है, क्योंकि अंबेडकर वो तो हमें सबको पता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमें सबको पता है। तो जैसे उन्होंने लिखा था, उसी तरह एक समय में ऋषि मनु ने भी लिखा था। तो उस वक्त का लाइफस्टाइल जो भी था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उस बुक की रचना की, जिसके तहत आदमी पालन करेगा, अनुशासित रहेगा, नियम कानून को फॉलो करेगा, और एक अच्छे समाज का वातावरण क्रिएट करने में मदद करेगा। इसीलिए मनुस्मृति बनाई गई थी। उसी में आते हैं जैसे 16 संस्कार हो गए, ठीक है, ये उसी में पूरा डिटेल है कि मरने के बाद अंत्येष्टि कैसे करनी चाहिए, तरह तरह के ऐसे बहुत सारे धारणाएं उसमें सन्निहित है, जिसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ फिलोसोफर का मानना है कि मनुस्मृति ने ही हमें धर्म के नाम पे बांटा है, नहीं तो उससे वेदों में हमारे धर्म को लेके बंटने के ऊपर कोई विचार नहीं, कहीं नहीं है, कहीं है ना। ये तो बिल्कुल सरासर मैं इस बात की भर्त्सना करता हूँ कि मनुस्मृति ने समाज को बांटा है। मनुस्मृति ने कहीं समाज को नहीं बांटा है। मनुस्मृति, हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने भी कहीं कहीं पढ़ा है, ऐसा उल्लेख मैंने भी पढ़ा है इतिहास में, कि अगर कोई शूद्र ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कर लेता था तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। तो ऐसा समाज को क्यों करना पड़ रहा था? उसका रीजन ही यही था कि भाई देखिए, अगर कोई सिस्टम, मान लीजिए स्कूल है, विद्यालय है, मैं वहां सिविल ड्रेस में तो डेली नहीं जा सकता ना भाई, वहां का नियम है, हर बच्चे को स्कूल ड्रेस में ही आना पड़ेगा। आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं? तो उसी तरह ऋग्वेद हो चाहे हमारे कोई भी धर्मशास्त्र हो, उसको पढ़ने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए, तब आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और 4 लोगों को समझा भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं मान लीजिए आज के युग की बात करूं, मैं अभी रात को खा के सो गया चिकन तंदूरी, और सुबह उठ के मैंने रामायण की किताब को हाथ लगा दिया, और उस पुस्तक को हाथ लगा रहा हूं जिसमें भगवान राम जैसा चरित्र है, भगवान हनुमान जी ने 14 वर्षों में एक चींटी मारकर नहीं खाया, और आज के जो भक्त हैं वो तो दिन देख करके ये सब चीजें पालन करते हैं। सिर्फ मंगलवार नहीं खाते। बिल्कुल, मंगलवार नहीं खाते। जैसे बुधवार को हनुमान जी तो चले गए, तो फिर तो वो बात धरी की धरी रह गई कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। भाई जो चारों युग में विद्यमान है उससे छिप करके तुम कौन सा बुधवार को कहाँ खाना चाह रहे हो, क्या पीना चाह रहे हो? हनुमान जी की या तो तुम्हारी निष्ठा हनुमान में है या मुर्गे के 2 टांगों में। निष्ठाएं बदल जाती हैं आजकल व्यक्ति की। सही बात है। तो यही सारी चीजें हैं। तो अभिषेक सर, वेदों के बारे में हमने आपसे जाना, उपवेद के बारे में जाना, तो हम जानना चाहते हैं आपसे पुराण के बारे में कि हमारे पुराण कितने हैं और साथ में उपनिषद कितने हैं और उनको पढ़ने के क्या फायदे हैं और उनके कुछ मेन पॉइंट्स हमें बताइए। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं पुराणों के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे पास इस समय नोन जो है वो 18 पुराण है। अच्छा।
जैसे कि हमने कुछ, मैं आपको 18 पुराणों के तो नाम अभी नहीं बताना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, इस तरह से बहुत सारे पुराण है, मत्स्य पुराण, ठीक है। तो इन पुराणों में हमारी जो राजाओं की वंशावली है, प्राचीन राजाओं की, प्राचीन भारत में जो राजाओं की वंशावली है और उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, उसका कहीं ना कहीं उल्लेख पुराणों से मिल जाता है। जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्जुन का बेटा कौन, अभिमन्यु, तो अभिमन्यु का कौन, तो परीक्षित का कौन, जन्मेजय, तो जन्मेजय के बाद की जो पीढ़ियां है और भी बहुत सारे, नागवंश में भी अर्जुन ने विवाह किया, वो सारी वंशावली और उनके कर्म जो है वो सब कुछ हमें मिलता है पुराणों से। इसी तरह राजा बिंबिसार हुए है वंश के, उसी तरह मौर्यन एम्पायर के भी राजा हुए, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब का डिटेल आपको कहीं ना कहीं पुराणों से भी मिलता है। ओके, हाँ, तो पुराणों की महत्वता तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। हाँ। वहीं कुछ ऑथेंटिक उस तरह के भी पुराण हैं जो कि हमें पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ा जाता है, जैसे गरुड़ पुराण को कहते हैं कि अंत्येष्टि के बाद पढ़ा जाता है। अच्छा, पढ़ना चाहिए। अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या मृत्यु नॉर्मल भी हो जाती है तो करने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है घर में, ये नियम है। लेकिन लोगों के घर में पुराण मिलते भी नहीं है। पुराण मिलते नहीं है, लेकिन अब पुराण का पाठ तो करवाना है, तो कहीं ना कहीं से तो वो करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, उसी पुराण के साथ बुलाते हैं। इसी तरह अलग अलग पुराण है, अलग अलग टाइप, जैसे भागवत पुराण है, भागवत कथा होती है, बहुत से हमारे कथावाचक है जो भागवत कथावाचक है, जैसे श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री हैं, रमेश भाई ओझा जी हैं, बहुत सारे परम विद्वान लोग हैं। तो ये तो रही बात पुराणों की। उसी तरह उपनिषद को वेदों का अंत कहा गया है, इसीलिए उसको उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। हम कई बार बोलते हैं वेद वेदांत, तो वेदांत का मतलब वेदों का अंत। तो अंत किन आखिरी संकलन कहाँ किया गया? उपनिषदों में किया गया। और उपनिषद का मतलब ही यही है कि जो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जन का कर्म करता है या सीखता है, पढ़ता है, बिल्कुल, उसी को उपनिषद कहा गया है। अच्छा। और उपनिषद भी 6 हैं, जैसे छांदोग्योपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, ईशानोपनिषद है, कठोपनिषद है, इसी तरह ये 6 उपनिषद हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत कम लोगों को इसकी भी जानकारी होती है कि भारत में जो मुद्रा, जो करेंसी चलती है, उसमें आप देखेंगे तो कई बार सत्यमेव जयते लिखा हुआ हम पढ़ पाते हैं, कॉइन में या नोट में जहां लिखा रहता है। वो सत्यमेव जयते अशोका, जो मौर्यन एम्पायर का ग्रेट किंग था, उन्होंने सत्यमेव जयते का जो सिंबॉलिक स्लोगन है, वो स्लोगन उन्होंने मुंडकोपनिषद से ही उठाया था। अच्छा जी, कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, इसीलिए सत्यमेव जयते। तो ये उन्होंने वहीं से कोट उठा करके चलाया, और जिसको भारत सरकार ने बाद में अपने करेंसी में भी कंक्लूड किया है। तो इस तरह से 6 उपनिषद है। तो जो उपनिषद है, अगर कोई ऋग्वेद, क्योंकि संस्कृत हर समय बड़ी क्लिष्ट रही, बड़ी कठिन रही, ऋग्वैदिक संस्कृत आम जनमानस जल्दी से रीड नहीं कर पाएगा, और रीड कर लेगा तो समझ नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से ब्राह्मण ग्रंथ के रचना हुए, फिर ब्राह्मणों से ही आगे चल करके पुराण हुए, और पुराणों से भी आगे चल करके उपनिषद हो गए। उपनिषदों में ये 6 उपनिषद हैं। इसी को कहा जाता है कि अगर आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में, जो आम जनमानस का लैंग्वेज है, संस्कृत और उसका अर्थ सहित आप पढ़ेंगे तो आप उपनिषदों से वही वेद वेदांतों की ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही हमारे पुराण और उपनिषद है। तो अभी तक जो व्यूअर्स इस वीडियो में बने हुए हैं और जिन्होंने वीडियो स्किप नहीं करी है, तो हमने आज की वीडियो में सीखा कि गीता क्या है, गीता से आप क्या सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, गीता आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। बिल्कुल, जैसा मूवीज में भी हमने देखा, काफी सारी मूवी आई है इसके ऊपर। एक और अक्षय कुमार की OMG आई, उस 2 भी आई। तो 2 भी में उन्होंने दिखाया कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको गीता में मिल जाएगा, और श्लोक में लिखा हुआ है बकायदा। ठीक है, और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा, आज के यूथ को तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और सर ने हमें बताया कि आपका मन जो है उसे स्थिर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, अच्छी चीजें करें।
ठीक है, लोग उल्टा चीजें करते हैं। एक तो सुबह 4 बजे सोते हैं, 12 बजे उठते हैं, फिर उठते ही सबसे स्मोक करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। ठीक है, आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों समझ में आएगा अपने आप। लोग कहते हैं ना ठोकर खा के सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कोई सिखा रहा है तो सीखे, नहीं सीखे तो ठोकर खा के सीखो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। हमने भी बहुत गलतियां करी हैं, हम भी सीखे हैं, हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस से आप सीखो। साथ में हमने वेदों के बारे में बात करी, पुराण के बारे में बात करी, और इन डिटेल डेप्थ भी हम बात करेंगे और करते रहेंगे, आपके सामने इस तरीके का कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो सर मेन जो आज के टाइम में जो यूथ है, वो आप कोई एक ऐसे भगवान बताइए जो आपके हिसाब से हो कि बहुत शक्तिशाली है, उनके अंदर असीम शक्ति है और लोग उनको फॉलो करें और उन पर बिलीव करें और शायद उनकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके उससे। देखिए बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि ईश्वर एक ही है। हाँ, अब वो हम नारायण के रूप में भी मान लेते हैं, हम शिव के भी रूप में भी मान लेते हैं, लेकिन उनके अवतार हुए हैं, उनके कई स्वरूप हैं। और हिंदुइज्म की सबसे खूबसूरती ये है कि हम हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। और शास्त्रों में या भगवत गीता का ही अगर हम कोट करें तो भगवान भी कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में भी मैं ही वास करता हूँ और तुम्हारे अंदर तो मैं हूँ ही, क्योंकि हृदय में स्थित प्राण मैं हूँ, यानी कि कृष्ण, और मन में भी स्थित वही है। तो मैं यहाँ पर चर्चा सिर्फ कृष्ण की नहीं कर रहा हूँ, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आपका बिलीफ चाहे जिसमें हो, एक पत्थर में हो, एक पेड़ में हो, किसी जल में हो, जलाशय में हो, ईश्वर में हो, कोई भी देवी हो सकती है, कोई देवता हो सकते हैं, कोई भगवान हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनको आप डेडिकेटली फॉलो कीजिए, उनके आचरण, उनके चीजों को। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मानता तो हूं हनुमान जी को, आज का यूथ भी मानता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फिश है कि आज बुधवार है तो आज मैं चिकन खा लूंगा, कल भाई बुधवार भी तो भगवान का ही दिन है, अगर हनुमान जी का नहीं तो श्री गणेश का है, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे यानी कि वो तो नारायण का दिन है, शुक्रवार लक्ष्मी जी को, कई लोग लक्ष्मी जी, शीतला जी, दुर्गा माँ, कोई भी मानते हैं, संतोषी माता। शनिवार के दिन शनि देव तो वैसे ही भारी हो जाएंगे अगर आपने खा लिया, ऐसा जो कि प्रचलन भी है। और सूर्य देव तो है ही रविवार, सोमवार भगवान शिव का, तो कौन सा दिन नहीं है जो भगवान का नहीं है। तो यूथ को, आज के समाज को ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास सामने वाले भगवान में, वो भगवान आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकता है। हमारे शास्त्र में तो इतनी छूट है कि आप किसी को भी भगवान मानिए, भगवान तो, ईश्वर तो सब में है। तो जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उसको सत्य निष्ठा के साथ फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए, उस चीज में डेडिकेट रहिए, और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका शुद्धिकरण आपको खुद करना है, खुद आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं जो कर रहा हूं सही है या नहीं। क्योंकि अंदर एक आत्मा बैठी है जो अगर आप कभी गलती करने की कोशिश करते हैं तो आपको अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि यार मैं कर तो रहा हूं लेकिन फंस सकता हूं, या गलत कर रहा हूं, या गलती हो सकती, कुछ गलत हो सकता है, ये आपको इंट्यूशन अंदर आते हैं। तो उसी इंट्यूशन को समझते हुए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और आचरण करिए, तो आप किसी भी भगवान के फॉलोअर होंगे, किसी के भी फॉलोअर होंगे, आपको उनका प्रचंड आशीर्वाद मिलेगा और आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो अभिषेक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके विचार जान के। आई होप हमारे व्यूअर्स भी काफी आपसे कनेक्ट कर पाए होंगे। और हमने एक जर्नी शुरू करी, एक वैदिक जर्नी कह सकते हैं आपको, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विचार, आपके विचारों के थ्रू और हमारे स्टूडियो के थ्रू, हमारे शो के थ्रू लोग सही रास्ते पे आ पाए। जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं, उनको तो सही रास्ते पे लाने की क्या ही जरूरत है। ठीक है, बाकी इस बारे में हम और भी चर्चा करते रहेंगे। आने वाले वीडियोस में हम रामायण के ऊपर भी लेके चर्चा करेंगे, भगवान कृष्ण के स्वरूप के ऊपर चर्चा करेंगे, भगवान राम के ऊपर चर्चा करेंगे, और जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, कंप्लीट हिस्ट्री, पूरी इंडियन हिस्ट्री को लेके चर्चा करेंगे। चाहे वो अशोक हो, चाहे वो सिकंदर हो, सिकंदर ने क्या गलती करी, गांधी ने क्या गलती करी और क्या अच्छे काम करे। ठीक है, नेहरू के बारे में भी बात करेंगे और आपके सामने ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी गलती लग रही हो या हमसे कोई भी आपको लगी हो हमने कोई गलत बात कही है, तो कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आइए, हमें बताइए, हम आपको आंसर करेंगे। और हमने अगर कुछ गलत बोला है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। हमारे सपोर्ट के लिए, अभिषेक भाई के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो अभिषेक सर से और आप चाहते हो कि आप इनसे 1-to-1 कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहो या सर का कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कोई डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगने वाले, तो स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, क्योंकि सर प्रिपेयर कराते हैं इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट। तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं और कंसल्टेशन भी करते हैं साथ में। बाकी हमारे सपोर्ट के लिए, भाई के सपोर्ट के लिए, हमारी पूरी टीम के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार एंड बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई आने का। थैंक यू ध्रुव जी, थैंक यू सो मच।